काम जितने दिन हो 12 दिन, 12 दिन में करता है तथा ए व बी मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं, तब अकेला भी उस काम को कितने दिन में करेगा। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी के लिए, क्योंकि ये बी के काम के दिन बी अकेला कितने समय में करेगा, तो 12 गुणा 8 बटे 12 माइनस सिंगल का पूछा है, मिल के दिया तो 12 गुणा 8 बटे 4, इससे से 3 बार 8 से 24 दिन। एक बच्चा 4 से 8 को काट देगा, आएगा 24 से, या आप बटे से करोगे। क्वेश्चन संख्या 18। नेक्स्ट स्टेप, जब ऐसी शर्त होती है कि एक व्यक्ति अमुक दिन में एक कार्य को संपन्न करता है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से X%, 50%, 60% अधिक कार्यकुशल है, तो दूसरा व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेगा। या पहला व्यक्ति या कोई व्यक्ति एक कार्य को अमुक दिन में या दिए गए समय में करता है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से X% Y% या 50%, 10% कम कार्यकुशल है, तो कम के लिए तो माइनस कर देते हैं और अधिक के लिए प्लस कर देते हैं। तो पहले के दिनों की संख्या गुणा 100 बटे 100, अधिक कार्यकुशल है तो प्लस, और कम कार्यकुशल है, कम क्षमता रखता है तो माइनस। उसी तरह से सवाल लिखिएगा, मोहन एक काम 9 दिन में करता है, तथा सोहन दूसरा व्यक्ति है, मोहन से 50% अधिक कार्य करने की या काम करने की क्षमता रखता है, तो सोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बेटा 9 गुणा 100 बटे 100, अधिक कार्यकुशल है तो प्लस करना है आपको, और कम है तो माइनस करना है। ये हो गया 900 बटे 150, 0 से 0, 15 से 90, 6 दिन में कर देगा सोहन उस कार्य को। इसी तरह एक सवाल और इसी क्रम में, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, जितना भी हो, हमें तो दिनों की संख्या देखनी है।
बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल, प्लीज, कार्यकुशल या अधिक दक्ष या क्षमता रखता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। देख, धन्यवाद। देखिए बेटा, ए करता है 24 दिन में। बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 60% अधिक है, तो बी उस कार्य को कितने समय में कर देगा? तो बी के कार्य के दिन, बी के काम के दिन, तो बेटा पहले ए के दिन गुणा 100/100 अधिक कार्य कुशल है, तो प्लस, और कम क्षमता रखता है, कम कार्य कुशल है, तो माइनस। तो ये हो गया 2400/160। अनुज ग्वालियर बेटा अलर्ट पढ़ें, कै बार भाग चला जाएगा? हैं? 15 बार। देखिए 16 एकन 16 कितना बच गया? 8, 16 पंजे 15 दिन। इसी क्रम में मैं एक सवाल और देता हूं आपको जी। सूत्र लगा के रमेश एक काम 54 दिन में करता है। सुरेश रमेश से 50% अधिक कार्यकुशल है, अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है, तो सुरेश उस कार्य को कितने दिन में करेगा? गौरव नोएडा कितने दिन में करेगा? तो बेटा ए के दिन गुणा 100/100 प्लस जितना प्रतिशत दिया हो, अधिक कार्यकुशल हो, क्षमता, तो ये हो गया 54 गुणा 100/100 कितने प्रतिशत अधिक है? 50। तो न ये लिखना था, न ये लिखना था, तो सीधा लिखना था 54 में 100 से गुणा किया और दोनों का टोटल 150, 0 से 0। अब काट दीजिएगा तो 15 दूनी 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, 9 बचे, 15 × 6 = 90, 36 दिन। सीधा ये लिखना था और कुछ लिखना ही नहीं था। ये तो हाँ भैया, क्वेश्चन संख्या 21। पहले हमने काम से संबंधित दिन, पैसे, काम पहले ग्रुप का दूसरे का किया, फिर पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, फिर दोनों का अंतर। सीधे बैठे दोनों पाठक। उसके बाद दोनों की क्षमता वाले प्रश्न, ए और बी की मिल के या दोनों के अलग अलग। उसके बाद इतने पुरुष या इतने बच्चे, इतने पुरुष या इतनी महिलाएं। इसके बाद ये नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक
कि एक छावनी या कैंट में 1800 जहाँ आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, बात वहीं की है। एक छावनी में 1800 सैनिक का 32 दिन का रसद है। रसद कहते हैं भोजन सामग्री। यदि 600 सैनिक और आ जाएं तो अब रसद कितने दिन चलेगा? देखिए बेटा, पहले भी ये लिखाया था M1 D1 M2 D2। पहले कितने व्यक्ति थे? 1800। भोजन कितने दिन के लिए था? 32 दिन। अब सैनिक कितने हो गए? 1800 प्लस 600 और आगे तो 2400। भोजन कितने समय चलेगा? D2 एक बच्चा सीधा लिख देगा 1800 गुणा 3200 बटे 1800 में 6 से जोड़ेगा, इतना ही लिख देगा सीधा, ऊपर करेगा ही नहीं कुछ। और 2 शून्य से 2 शून्य, 8 से 3 बार और 8 से 4 बार, 8 चौक 32 और 8 3 और 3 से 18 6 बार, 6 चौक 24 दिन के लिए राशन रहेगा। जो राशन 32 दिन चलना था वो राशन 24 दिन में फिनिश हो जाएगा। उसी प्रकरण में फिर एक सवाल थोड़ा सा चलते हुए इसी तरह, एक किले में दुर्ग में छावनी में सैनिक के प्रशिक्षण केंद्र पर कुछ भी आ सकता है, 2 से 50 सैनिकों का भोजन सामग्री है। 2 से 50 सैनिकों का कितने दिन के लिए? का 55 दिन के लिए लिखिए, कुछ न कुछ दिन लिखिए। का 55 दिन के लिए रसद लिख सकते हो, भोजन सामग्री लिख सकते हो। पचपन दिन के लिए है रसद। 10 दिन बाद, पहले सवाल में आपने सैनिक आ गए थे, इस बार सैनिक आके इन सैनिकों को भेज दो। 25 सैनिक चले गए, 25 सैनिक चले गए। शेष रसद कितने दिन के लिए पर्याप्त है या चलेगी? कितने दिन चलेगी, कितने दिन के लिए पर्याप्त है? कितने सैनिक थे बेटा? 250। कितने दिन के लिए भोजन था? 55 दिन के लिए। कितने दिन खाया उन्होंने? 10 दिन। 2 से 50 सैनिकों ने 55 दिन का भोजन था, उसमें से 10 दिन भोजन कर लिया, तो अब 45 दिन का भोजन बचा। पहली शर्त के मुताबिक 2 से 50 सैनिकों का 45 दिन का भोजन बचा, 10 दिन शॉर्ट करने के बाद।
55 में से 10 घटा दिया आपने, तो 45 दिन का बचा या नहीं बचा? ऐसे लिख लो और यादगार कर लिए, 55 में से 10 गए तो 45 दिन। ये सैनिक हैं। यहाँ तक किसी भाई को कोई परेशानी? इसके बाद कितने सैनिक और चले गए? तो अब 45 दिन के लिए भोजन था और 2 से 50 में से 25 सैनिक लेस हुए, तो अब सैनिक कितने हैं हमारे पास? कितने सैनिक हैं? 2 से 25। अब सैनिक 2 से 25, पहले 2 से 50। दिन कितने थे? 45। फिर वही शर्त लगा दो, पहले पुरुष पहले दिन, बाद के पुरुष बाद के दिन। भोजन कितने दिन चलेगा? तो ये ध्यान रखिए कितने सैनिक थे? 2 से 50। अब ये मत कर देना 55 दिन का नहीं था, 10 दिन तो भोजन कर लिया था, 45 दिन शेष थे। सैनिक जब 25 चले गए तो 2 से 25 सैनिक थे, भोजन कितने दिन चलेगा? इसका इसमें भाग दे दो। नीलेश, नीलेश, मथुरा, नीतेश, हाँ बेटा, इससे ये क्या बार कट जाएगा? 5 बार। 5 से 2 से 50 क्या बार कट जाएंगे? तो D2 बराबर कितना हो गया? 50 दिन के लिए भोजन चलेगा। सीधा यही करना था, 2 से 50, 45 कम हो गए, 2 से 25 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 23। ये कह रहा है एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र आपका ट्रेनिंग सेंटर जो होता है में 2000 जवान हैं। 2000 जवान की 54 दिन के लिए रसद है। रसद मीन्स भोजनालय, भोजन है 54 दिन का 2000 सैनिकों का। 15 दिन बाद, तो 54 दिन थे, 15 शॉर्ट कर देंगे तो 39 हो जाएगा। 15 दिन बाद कुछ नए सैनिक आ गए, कुछ नए सैनिक आ गए। उन्होंने सैनिकों की संख्या नहीं बताई कितने आ गए, कुछ नए सैनिक आ गए और रसद 20 दिन में समाप्त हो गई। क्या हो गया? खत्म हो गई। 20 दिन में कंप्लीट नील हो गया कोटा भोजनालय का, रसोई साफ। तो नए आए, नए आए हुए सैनिकों की संख्या बताओ। कितने सैनिक आए थे बेटा? नए आए हुए सैनिकों की संख्या बताओ। फर्स्ट शर्त में कितने सैनिक हैं? 2000। राशन कितने दिन का है? ये सैनिक और भोजन 54 दिन। कितने दिन? 15 दिन बाद। 15 लेस कर दो, कम कर दीजिए। जब 15 कम कर दोगे तो 39 दिन का भोजन है 2000 का। कितने का? 2000 सैनिकों का 39 दिन का भोजन है। कुछ सैनिक और आ गए। अब हमें ये पता नहीं था सैनिक कितने थे, कुछ और आ गए तो हमने कह दी X आ गए। और भोजन कितने दिन में खत्म हो गया? 20 दिन में। देखिए सवाल ये था, 2000 सैनिक थे, राशन 54 दिन का था,
15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए, तो 15 दिन का तो भोजन खत्म हो गया, 39 दिन का शेष बचा। पहली शर्त हो गई 2000 का 39 दिन का भोजन था। सर नमस्ते। अब एक सैनिक और आ गई और भोजन 20 दिन में ख़त्म हो गया, तो वही शर्त जैसे करते हैं M1 D1 बराबर M2 D2। 2000 सैनिक थे, भोजन 39 दिन का था। सैनिक 2000 प्लस नए X पूरे सैनिक हो गए और भोजन 20 दिन के लिए चला। अब X का मान निकालना है आपको। इसका गुणा करोगे तो 78,000, 20 दूनी 40,000 प्लस 20x। इसको जब इधर लाओगे तो इसमें से घटाओगे ना, जब घटाओगे तो बेटा कितना हो जाएगा 38,000 20x। आपको x की वैल्यू याद करनी है, तो 38,000 में 20 से भाग दे दो, 0 से 19 दूनी 1900 सैनिक थे बेटा जो नए आए हैं। कहीं भर्ती हुई होगी और ट्रेनिंग के लिए नए रिक्रूट आप जैसे आए होंगे। साथियों, हमारा चैनल अल्टीमेट अग्निवीर को आप सभी लोग अधिक से अधिक स्वयं साथियों पर अपने सभी जितने आपके टच में संपर्क में आपके साथी हैं सभी से कहें उसे लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा खर्च नहीं होता, आपके मोबाइल से कोई भी लॉस नहीं हो रहा, लेकिन हमें बच्चों का सहयोग करने में सहयोग मिलेगा। इसीलिए आपसे पुनः गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने साथियों से और स्वयं सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। आप कोई भी साथी पेपर पर न टिक लगाएं न कुछ लिखें। आपको आंसर शीट दी गई है, उसी आंसर शीट में जिस प्रश्न का जो विकल्प सही है उसी का उत्तर दें और कहीं भी कोई कंसल्ट न करें। आप अपनी क्षमता का आकलन करें। आप अपनी क्षमता के मुताबिक अपनी योग्यता को मूल्यांकन करें और तैयारी करें। रेगुलर सही प्रश्न होने पर एनए की परीक्षा में आपको 4 अंक दिए जाएंगे और गलत होने पर 2 अंक नेगेटिव मार्किंग होगी। वहाँ पर आपको सेंटर पर नेगेटिव मार्किंग 1 अंक की, हम 2 अंक की नेगेटिव मार्किंग करते हैं। आपका तैयारी चयन नहीं तो फीस नहीं। अगर आपका सिलेक्शन तो हमारे पढ़ाने की फ़ीस, और आपका सिलेक्शन नहीं तो पढ़ाने की फ़ीस वापस। आप स्वयं तैयारी करें और आगे बढ़ें। आप कतई एक दूसरे से कोई बात करने की कोशिश न करें। 100 नंबर का पेपर है, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सही प्रश्न का सही आंसर होने पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। की जो बुझाई कितनी आई 44। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27।
एक 260 मीटर लंबी रेल गाड़ी 120 मीटर लंबी दीवार को जब कोई रेलगाड़ी किसी दीवार को पार करेगी बेटा, तो उसे कितनी दूर चलनी पड़ेगी? अपनी लंबाई प्लस दीवार की लंबाई।